हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी होगा सत्य होगा, आप लोगों को बना बना के बातें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। अगर सुन सको, बर्दाश्त कर सको तो ही रीडिंग पे रहना, वरना वीडियो स्किप करना। ठीक है, सीधे से बता रही, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि अरे बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। नहीं, जो दिखेगा वही बताया जाएगा। ओके, सो ये थर्ड पार्टी की रिलेटेड रीडिंग है। जिसको ये टॉपिक पसंद नहीं वो वीडियो स्किप करे बजाय नेगेटिव कमेंट करने के। और यस, ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और यस, साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके और थर्ड पार्टी के, उनके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है। The rebel, mind, we are the world, flowering, exhaustion. Okay, एक सेकेंड। हाँ, एक और डेक चाहिए मुझे। वेट, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। Three of Swords, Nine of Wands, Nine of Swords, Two of Cups, Six of Cups. Bottom of the deck, Nine of Pentacles. Okay, with Page of Wands. Okay. सो बेसिकली दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो तुला हो सकते हैं, कुंभ हो सकते हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या मिथुन हो सकते हैं। और उसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह या धन हो सकते हैं। टॉरस एनर्जी भी है और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, यानी कि वृषभ और वृश्चिक भी है। ठीक है, इनके नंबर्स में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इन दोनों की मैं बात करूँ, अभी कार्ड्स आपके सामने देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने छुपाया हो, क्लियरली है। यहाँ पर कोई कार्ड मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दोनों का ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर द रिबल की एनर्जी विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगोइस्टिक इशू, ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। दोनों ही एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को जो है परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाते हुए या डिसरिस्पेक्ट करते हुए या किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हुए। जैसे थर्ड पार्टी जो है ज़रूरत से ज़्यादा एकदम से फैमिली को छोड़कर फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो जाना, मस्ती मजाक करना, सडनली कपड़ों का पहनावा बदल देना। यानी कि कल तक अगर बहुत सती सावित्री टाइप की एनर्जी थी तो अचानक से बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह पहन लेना, अचानक से ऐसे कपड़े पहनना जो बहुत बोल्ड हो, अचानक से अपने मन की करना, अपने मन की सुनना, या लोगों से बात करना, नए नए लोगों से बात करना। और उधर आपके पार्टनर वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपना घमंड, अपना एटीट्यूड दिखाने में लगे हुए हैं कि ठीक है अब मैं भी सेल्फिश हो जाता हूँ या मैं भी सेल्फिश हो जाती हूँ, ठीक है अब तू भी देख। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर है, आर्ग्यूमेंट है, दोनों की पट नहीं रही। दोनों एक साथ होकर भी ज़्यादा बात नहीं करते, और अगर बात करते हैं तो लड़ते ज़्यादा हैं और हर्ट करते हैं, एक दूसरे को हर्ट ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, दिल टूट जाता है ऑलमोस्ट, ऐसी हालत हो जाती है कि दोनों की जो है पटती नहीं है। दीदी मुझे क्यों लगता है कि थर्ड पार्टी में हूँ? हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। जो सोचना है सोचो, ठीक है, जो सोचना है। अब में से आधे से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में कलेश हुआ है और नेगेटिव हुआ है तो ये हमारा ही साथ हो रहा है, ये हम ही हैं। मतलब दूसरे लोगों की लाइफ में ये नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी में तो हमने किस्मत लिखवा कर ली है कि भगवान हमारा ही बुरा करेगा। ये आप लोगों की सोच है। ये सोच ही नहीं सकते हो कि अरे थर्ड पार्टी और उनके बीच में प्रॉब्लम हुई होगी। तो और उसके बाद बोलते हो दीदी वो पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपकी सोच ही ये है। आपको ये लगता है बुरा हो रहा है तो वो आप ही के साथ हो रहा है, वो दूसरे के साथ नहीं हो सकता। डेफिनेटली थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है इस वक्त। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेक, पीठ पे छुरा घोंपते हुए, एक दूसरे को तकलीफ देते हुए, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे खुद को डिसरिस्पेक्ट करना है, भाई इसको कैसे गिराना है, इसको कैसे धूल चखानी है, इसको कैसे कंट्रोल में रखना है, इसको कैसे बताना है कि मैं क्या हूँ। ये चल रहा है इन दोनों के बीच में। धोखा, तकलीफ, कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में है। बात करे तो या तो लड़ पड़े, इस तरीके की एनर्जी, या तो बात करे तो बिल्कुल ऐसे मतलब एकदम ठंडक। दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं।
9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विथ माइंड की एनर्जी के साथ। यहाँ पर माइंड गेम चल रही है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। यहाँ पर देख सकते हो ये एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड कितना फीका और कितना सूखा देख सकते हो। लड़की एक्साइटेड है, लग रहा है किसी तरीके से कोई एक्साइटमेंट है, नहीं लग रहा है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखो कोई खुश नहीं है, हाथ में भाला लेकर बैठी हुई है और कहीं ना कहीं दिमाग उसका काम कर नहीं रहा है कि क्या कर रही है, कोई भी स्टेप उसको मालूम नहीं। माइंड बिल्कुल पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है। इन दोनों के बीच में वही चल रहा है जहाँ पे माइंड गेम्स है और दोनों ही श्योर नहीं है एक दूसरे के रिश्ते को लेकर, एक दूसरे के साथ रहना है नहीं रहना है, आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ये रिश्ता कुछ आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, या इसी तरह लड़ते मरते काटते फिरेंगे एक दूसरे को। ये चीज़ों को लेकर दोनों ही परेशान हैं। आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि यार इस तरह तो हम लोग आगे नहीं जा सकते, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी का भी यही सोचना है कि यार इस तरह तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता, ये मेरा सुख चैन छीनेगा, मैं इसका सुख चैन छीन लूँगी। यही चल रहा है हम दोनों के बीच में, हम दोनों ही खुश नहीं हैं। दोनों को ही एहसास है दोनों के जीवन में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से, और इसलिए दोनों का और ज़्यादा कहीं ना कहीं जहर एक दूसरे के लिए पैदा हो चुका है। दोनों एक दूसरे को जहर, जैसे टॉक्सिक एनर्जी कहते हैं ना, जिसे दोनों के बीच में टॉक्सिक एनर्जी। दोनों ही एक दूसरे को जो है ऐसा सोच रहे हैं कि इसके कारण रिश्ता नहीं चल रहा, वो बोल रहे इसके कारण मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। कहाँ से चलेगा, दोनों के बीच में ही कलेश है। अगर ये आपके मदर इन लॉ या आपके कोई और फैमिली के लोग हैं तो डेफिनेटली इन लोगों के बीच में कुछ पट नहीं रहा है ना। आपके पार्टनर उनसे मतलब बोलते हैं ना, उनको अपनी तरफ से अपने साइड में कन्विंस कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ से थर्ड पार्टी कोई कन्विंस नहीं है। दोनों के बीच में बहुत कलेश है। वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत जल्द इन दोनों के बीच में क्लोजर आने वाला है। क्लोजर यानी कि इस कहानी का दी एंड होगा, चांसेस बहुत आए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर देख सकते हो, लड़की बैठी है स्ट्रेस लेकर, चाकू ही है यहाँ पर, नाइफ्स है, नाइफ्स को दिख रही है, तारों को नहीं दिख रही, नाइफ्स को दिख रही है। इतना पेन, इतनी तकलीफ है। वी आर दी वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 10 नंबर को। 10 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीशन को, कि कहानी का अंत, सर्कल पूरा हुआ। सर्कल आधा नहीं है, सर्कल पूरा हो गया, ठीक है। तो सर्कल पूरा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहानी ख़त्म हो गई। इस कहानी में बहुत सारे सुख दुख तकलीफ़ें देखी, बट ये चैप्टर्स अब यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इन दोनों के बीच में कहानी ख़त्म होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं रह सकते। दोनों का इस तरह एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन है। ये दोनों खुद इस बात को जानते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक समय पहले बहुत ज़्यादा प्यार, एक दूसरे के लिए रिश्तों का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक क्लोजनेस थी, एक दूसरे के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग और सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की हैबिट थी, जो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। इस रिश्ते में सिर्फ अहंकार है, ईगो है, गुस्सा है, कलेश है, प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, वही चल रहा है। इस रिश्ते में एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उल्टा कैसे गिराना है ये किया जा रहा है। इसीलिए इस रिश्ते में अब देखो ये ऑब्स्टेकल है, फ्लावरिंग और 2 ऑफ कप्स। क्या एनर्जी ये रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों के बीच में प्यार हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है, वो प्यार ख़त्म। ओवरऑल आउटकम पे देखो एग्जॉशन, एक दूसरे से परेशान। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर से कोई एक व्यक्ति ट्राई कर रहा है, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी टू से दिस, ये जो ठीक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो कोई और नहीं आपके पार्टनर है। थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड पार्टी इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके। उनको तो ऐसा लग रहा है कि अभी ख़त्म करो, मेरा अगला दिन शुरू हो। थर्ड पार्टी एग्जॉस्टेड है, आपके थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है। उनको रहना ही नहीं है, इस रिश्ते में नहीं रहना, ना ही उनको आपके पार्टनर को हाथ में बोलते ना और लंबा लेके जाना है। ऑलरेडी वो जो है, ऑलरेडी करंट पोजीशन में देखो, वो ऑलरेडी कंफ्यूज है और वो ऑलरेडी परेशान है कि यार ऐसे हम लोग कैसे चल सकते हैं, इतना लंबा तो इस तरह नहीं जाया जा सकता, ये तो नामुमकिन है। और वो यहाँ से फेडअप होकर खुद रिलेशनशिप को क्लोजर दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दे रहे, वो और इसमें एग्जॉस्ट होना चाहते हैं और घुसना चाहते हैं और तकलीफ़ें चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक व्यक्ति किसी को मनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई और नहीं आपके पार्टनर है, बंदा बंदी जो भी है, यही जाकर लल्लू पच्चू कर रहे हैं। आ जाओ ना वापस, चीज़ें ठीक करते हैं, वापस सॉर्ट आउट करते हैं, वापस जानू गलती हो गई, नहीं होगी मामा, ऐसा नहीं होगा दोबारा, वापस से वही चल रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, वापस से एक दूसरे को कोशिश करके वापस ठीक करने का प्रयास। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो उनको चाहिए थर्ड पार्टी को वो मिल रहा है। वो तो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो खुद एग्जॉस्टेड है इस रिश्ते से, वो तंग आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये रिश्ता ही चाहिए ही नहीं, ये जी का जंजाल बन चुका है। वो अपने जीवन में अपनी शर्तों पे अपने लिए जीना चाहते हैं, उनको जो चाहिए उन्हें मिल रहा है। ऑलरेडी काम जो था वो बन चुका है, ऑलरेडी निकल चुका है आपके पार्टनर से। अब जैसे वो घसीट रहे हैं, लेकिन वो उनके पास, वो अपने जीवन में जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन परेशान कर रहा है, खुद आपके पार्टनर, कि भाई चलो वापस। और आपके पार्टनर यहाँ पर हो सकता है आपको बिहेव कर रहे हैं कि नहीं मैं तो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट नहीं, वो इस रिश्ते में
लगे हुए हैं अभी तक या लगी हुई हैं अभी तक। क्या इस रिश्ते का कोई अंत हो पाएगा? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में देखो ऑलरेडी कुछ बचा नहीं है। यूनिवर्स भी आपको ये चीज़ गवाह कर रहा है, क्लियरिफाई कर रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। ऑलरेडी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो इतनी बुरी चल रही है, इतनी मेस्डअप है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते को ख़त्म होने में ही भलाई है, पर इट इज़ जस्ट कि ये लोग घसीट रहे हैं इस रिश्ते को। यहाँ पे देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पूरी तरह तलवार घुस गए हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है भाई। नहीं, अभी फिर कोशिश करेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ओवर थिंकिंग, खुशी नहीं है अपने आप में, खुद सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पर घसीट रहे हैं। नहीं यार, घसीटेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में कुछ नहीं है। इस रिश्ते में ख़त्म होने के लिए तो ये रिश्ता अभी ख़त्म हो सकता है। ये रिश्ता अभी ख़त्म हो जाए, ये और रगड़ेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे। सॉरी टू से दिस, आप लोगों का मन जो है मैं थोड़ा सा बुरी तरह से तोड़ सकती हूँ, बट एक क्लैरिफाई मैं कर देती हूँ। ये रीडिंग वैसे भी जनरल है, ध्यान रखना। ये रिश्ते का घसीटने का जो एनर्जी है वो खींच के 3 साल तक जा सकता है। इस रिश्ते की वैलिडिटी 3 इयर्स और है। घसीट के, एक दूसरे को घसीट के कितना ले जा सकते हैं कि बार बार कोशिश करेंगे, फिर टूटेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर टूटेंगे, पर घसीट के 3 साल और उसके बाद ये रिश्ता नहीं टिकेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन या कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं है कि दोनों के बीच में प्यार बन जाए। दोनों का प्यार है ही नहीं, और ना ही दोनों के बीच का कोई सोल कनेक्शन, ना कोई ऐसी एनर्जी जिसमें मैं कहूँ कि ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग है। नहीं, खींच के रगड़ कर 3 साल और जाएगा। 3 साल के बाद ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा, पूरी तरह से डेड एंड। बिल्कुल ऐसा कि एक दूसरे की शक्ल देखने से नफरत हो जाएगी इन लोगों को, शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे के, इतनी ज़्यादा चिड़ हो जाएगी इनको। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ज़रूर करेगी, लेकिन इसमें सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों को। ये इतना जल्दी रातों रात का सफ़र नहीं होने वाला कि भैया आप लोगों ने सोचा और हो गया, नहीं, ठीक है। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करें। बहुत ही शॉर्ट और फास्ट रीडिंग मैंने की है। ये अभी की करंट एनर्जीज़ हैं और अपकमिंग नियर फ्यूचर की एनर्जीज मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो येस, आप लोगों के पास व्हाट्सअप का नंबर मेंशन है। आप व्हाट्सअप पे जैसे ही नंबर ऐड करते हैं, येस वो चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होती। और जैसे ही आप नंबर ऐड करते हैं, आपके सामने कैटलॉग आता है। अगर आप थर्ड पार्टी रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो थर्ड पार्टी वाला कैटलॉग का भी ऑप्शन उसमें है। थर्ड पार्टी का ऑप्शन चुने, जो भी आपका टॉपिक है उसे सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से आपका पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको जो वॉइस नोट है वो भेजा जाता है 7 से 10 दिन के अंदर। और अगर आपने कॉल रीडिंग बुक की रहती है तो फिर आपको कॉल रीडिंग का अपॉइंटमेंट भेजा जाता है कि कब आपका जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया गया है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।